एपिसोड के स्टार्टिंग में बहुत बड़ा एक पत्थर वहाँ पे गिर रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर रहे होते हैं उनके ऊपर और वो लोग डर रहे होते हैं कि क्या होने वाला है भी, और वो पूरी जगह काँप रही होती है। और वहाँ पे सब लोग छत की तरफ ही देख रहे होते हैं कि छत से क्या हो रहा है, और छत देख रही है ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे टूट रही है। तो जो चिन्नू होता है वो समझ जाता है कि जो छत है ये पक्का गिरने वाली है अब इनके ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला है। और वो सोच से सबको कहता है कि सब के सब दीवार से दूर हट जाओ, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और वो पत्थर वहाँ पे गिर जाता है, जिससे कि बहुत जोर से एक शॉकवेव आती है, जिससे कि सब के सब मतलब घायल हो जाते हैं शॉकवेव की वजह से। और वहाँ पे जो शाइंग और चिनबेक सबको बहुत ज़्यादा मतलब कानों में दर्द होने लग जा रहा होता है, और सब चिल्लाते हैं कि चुंगयोंग चुंगयोंग, ये कमबख्त जगह अब पूरी की पूरी तरीके से कोलैप्स होने वाली है। जो चिंगू होता है उसको भी शॉकवेव फील होती है, उसको भी दर्द हो रहा होता है कान में, और वो कहता है कि हाँ मेडिसिन मॉडल तुम कमीने, अगर तुमने इतना ही दिमाग था तो इसे बेवकूफ़ों जैसी हरकतें क्यों की तुमने, क्योंकि ऊपर से जो छत होती है वो गिर रही होती है। तो जो चिंगू होता है वो अपने पूरे ऑरा से जो कि उस छत को है उसको रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम कमीने, अब तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ताकत खत्म होने वाली है। और वो बाकी सबसे चिल्ला के कहता है कि तुम्हारे पास जो भी बचा है सिंगल ड्रॉप ऑफ एनर्जी सबका यूज़ करो इसको रोकने के लिए। और सारे के सारे जितने लोग होते हैं वो सब उस दीवार को, मतलब कि जो छत है उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी पूरी ताकत के साथ। तो चिंगू होता है कहता है कि ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे मरने ही वाला हूँ, क्या बकवास है। तो वहाँ पे सब लोग अपना पूरा चोटी का जोर लगा रहे होते हैं उस जो ऊपर से छत है उसको रोकने के लिए। और जो चिंगू होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे मरने नहीं वाला हूँ। और हमको दिखाया जाता है कि सारे के सारे पूरी मेहनत से वो जो छत है उसको रोक रहे हैं। और इतने में दिखाया जाता है कि ऐसे ही करते करते यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। उसके बाद हमको जो गुफा है उसके बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरी की पूरी तरीके से खून और होता है, और वहाँ से 3 लोग आ रहे होते हैं। ये 3 और कोई नहीं, जो शेडो हुआ सेक्टर है वहाँ के जो सेक्टर लीडर है और उनका लड़का है, उनके साथ आ रहे होते हैं। और जो शेडो हुआ सेक्टर का जो लीडर होता है वो चारों तरफ इस तबाही को देख के मन में सोच रहा होता है कि ये इस जगह को क्या हो गया है। एकदम से अचानक कहीं से इतने सारे जो मार्शल आर्टिस्ट है, इसकी जो यान शहर है यहाँ पर बाढ़ आ गई पता नहीं कहाँ से। लेकिन और उसी टाइम माउंट हुआ सेक्टर के जितने भी डिसाइपल थे वो लोग शैडो हुआ सेक्टर से निकल भागे। और पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग इन सब चीजों के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। आखिर वो लोग किस चीज के पीछे भाग रहे थे, किस चीज की उनको तलाश थी। इतना कहते ही कहते वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि वो लोग नोटिस करते हैं, और उनके साथ चल रहा एक बंदा होता है वो सेक्टर लीडर को कहता है कि सेक्टर लीडर वहाँ देखिए, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो वो लोग वहाँ की तरफ जाते हैं और वहाँ पे लोगों को देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग भीड़ लगा के रखे हैं और बड़े बड़े पत्थर हैं वहाँ पे, और एक गड्ढा हो रखा है। और वहाँ पे एक आदमी कहता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई इतना ज़्यादा केपेबल हो सकता है, और उस आदमी की तरह, बाप रे। और वहाँ से एक और बंदा कहता है कि मेरे को भरोसा ही नहीं होता कि किस तरीके से उस आदमी ने एक ही बार में पूरा का पूरा जो एंट्रेंस है, वो भी इतना बड़ा एंट्रेंस का मुंह एक ही बार में उसमें कूदते ही बंद कर दिया। जो सेक्टर लीडर है वहाँ पहुँचता है और उससे कहता है कि तुमने भी ये कहा कि जो एंट्रेंस है वो ब्लॉक हो चुकी है, क्या इसके नीचे कोई गया हुआ है। तो वो जो आदमी होता है वो पत्थर तोड़ रहा होता है और उससे कहता है कि कौन, तुम कौन हो। जो सेक्टर लीडर होता है वो उनसे कहता है कि अरे मुझे माफ करना, मैं शेडो हुआ सेक्टर से आया हूँ जो कि नियान में है। इतना कहते ही वो सब के सब एक बड़ा सा भूकंप का झटका महसूस करते हैं, और पूरी की पूरी धरती वहाँ पे कांप रही होती है। और जो सेक्टर लीडर होते हैं वो इधर उधर देखते हैं कि क्या हो रहा है ये, और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब भाग रहे होते हैं और कहते हैं कि ये जो ज़मीन है ये अब ढहने वाली है, चलो भागो यहाँ से, सब निकलो, अपनी जान बचाओ। और वो सारे के सारे वहाँ से निकल के भाग रहे होते हैं। शोहान होता है वहाँ पे देख रहा होता है और वो गलती से उसमें फिसल के गिर जाता है, लेकिन जो उसका पीछे जो आया होता है वो उसको रोक लेता है। और वहाँ पे देखते हैं कि जो गड्ढा है उसका मुंह बहुत बड़ा हो चुका है, और सारे के सारे उस गड्ढे में खींचे चले जा रहे हैं। सब लोग देखते हैं कि जो गड्ढा है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और जो शोहान है वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, वाओ क्या खतरनाक चीज़ है, मेरी तो जान बच गई है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं अपनी जान बचने पे। वहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या जो स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड है वो इसके नीचे था ना, पक्का वो पूरी की पूरी तरीके से तबाह हो चुका होगा, ढह गया होगा। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब वो डिवाइन वेपन्स का क्या होगा। और एक आदमी कहता है डिवाइन वेपन्स, वो भाड़ में जाए, मेरी जान बच जाए, इतना ही बड़ा है मेरे लिए। और उसमें से एक आदमी कहता है कि
मुझे लगता है कि जो भी वुडांग सेक्टर के डिसेबल्स के सामने आया होगा, पक्का उन्होंने उसको कसाई की तरह काट दिया होगा। मैंने सुना था कि उनमें से कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि हम लोग माउंट हुआ सेक्टर से हैं, ऐसा बता रहे थे। तो शैडो हुआ सेक्टर का जो लीडर होता है वो ये सुनते ही तुरंत ही नीचे दौड़ लगाता है कि क्या हो गया उनके साथ। और वहाँ पे जो स्वांग होता है वो चिल्लाता है, फादर क्या हो गया, फादर क्या हो गया। और जो सेक्टर लीडर होता है वो नीचे जाता है, कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो लोग इस तरीके की मौत डिजर्व नहीं करते थे, वो यहाँ पे नहीं मर सकते। ये सारी की सारी मेरी गलती है, मुझे उन लोगों को रोक लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं रोका। आखिरकार हम लोगों को जो माउंट हुआ सेक्टर है उसका फ्यूचर दिख रहा था, और ये अभी बस दिखना शुरू ही हुआ था, और ये लोग इस तरीके से यहाँ पे नहीं मर सकते। और ऐसा कह के जो लीडर होता है वो जाके पूरा का पूरा जो गड्ढा होता है वो हाथों से खोदने लग जाता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, वो उनको ढूंढने लग जा रहा होता है। और जो सेक्टर लीडर होता है वो कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर के डिवाइन ड्रैगन, तुमने मुझे ये कहा था ना कि तुम जो शैडो हुआ सेक्टर है इसको उठते हुए देखना चाहते हो, और तुम इसमें हमारी मदद करने वाले हो, पर तुम इस तरीके से नहीं जा सकते। जब तुमने मुझसे ये कहा था तब तुम्हारा चेहरा इस तरीके का हो गया था जैसे कि सारा के सारा माउंट हुआ सेक्टर का जो फ्यूचर है वो तुम्हारे कंधों पर है, और तुम अब इस तरीके से हम लोगों को छोड़ के नहीं जा सकते। तो शैडो हुआ सेक्टर का जो लीडर होता है वो नोटिस करता है कि कोई और भी उसके साइड में आ गया है, और वहाँ पे जो श्वेंग होता है वो कहता है कि वो लोग इसके नीचे पक्का अभी भी जिंदा होंगे, और वो भी जो अपना पापा है उसके साथ नीचे खड्डा खोद रहा होता है। श्वेंग कहता है कि उनको कुछ नहीं होगा अगर हम लोग अभी से ही खोदना शुरू कर दें और उनको बाहर निकाल लें। तो जो लीडर होता है वो उसकी तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि क्या सच में वो लोग जिंदा होंगे, क्या मुझे इसको रोकना चाहिए। तो जो सेक्टर लीडर होता है वो श्वेंग को कहता है कि अब यहाँ पे रुक जाओ। सेक्टर लीडर उससे कहता है कि वो लोग भी बस इंसान ही थे, और अब हमारे लिए अच्छा ही होगा कि हम लोग इस चीज़ को समझ जाए और हकीकत को पूरी तरीके से अपना लें। तो जो श्वेंग होता है वो वहाँ पे रोना शुरू कर देता है। तो ऊपर जितने भी लोग बचे हुए होते हैं वो कहते हैं कि अरे जो हुआ अच्छा ही हुआ हमारे लिए। अगर हम लोग चाहे इसके अंदर जाने से फेल्ड हो गए, चाहे हम लोग इसके अंदर नहीं भी जा पाए, चाहे हम लोग वहाँ पे डिवाइन वेपन नहीं मिल पाए, लेकिन हम वो हैं जो यहाँ पे जिंदा हैं, और वो बेवकूफ जो इसके अंदर कूदे बिना सोचे समझे वो लोग मर चुके हैं, और वो लोग ये मरना डिजर्व भी करते थे, क्योंकि वो लोग खुद यहाँ पे आए, खुद अपने सर पे मुसीबत ली और खुद मरे, इसमें हमारी क्या गलती है। और ऐसे करके वो लोग हंसने लग जा रहे होते। तो जो श्वेंग होता है वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो घूमता है और उनके ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि तुम लोगों को मैं मार डालूंगा। और यहाँ पे जो सेक्टर लीडर होता है उससे कहता है कि छोड़ो उन लोगों को। तो जो श्वेंग होता है वो कहता है कि फादर आप ऐसा कहेंगे। तो जो सेक्टर लीडर होता है वो कहता है कि जांगू उस तरीके की जगह है जहाँ पे इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, ये बहुत ही क्रूएल जगह है और बहुत ही हार्टलेस जगह है। सेक्टर लीडर कहते हैं कि जांगू एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई इंसान किसी और के मुसीबत पे, किसी और के मिसफॉर्चून पे, किसी और के दुखों पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, बहुत ज़्यादा मज़े लेता है, खुश होता है। ये बहुत ही नॉर्मल बात है यहाँ के लोगों के लिए कि कोई भी इंसान पावर और पैसे के पीछे भाग रहा है और उसके लिए पागल है। यहाँ पर हर कोई सिर्फ और सिर्फ ताकत के लिए और किसी और को मारने के लिए ही यहाँ पे आया हुआ था। जो डिवाइन वेपन्स है उसके लिए वो लोग आपस में किसी को मारने के लिए तैयार थे, किसी भी कीमत पे उनको वो हथियार चाहिए थे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी मरता है वो कभी ये सोच के नहीं मरता है कि उसको मौत के बाद भी शांति मिलेगी। तो जो श्वेंग होता है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। वहाँ पे जितने लोग होते हैं उनके ऊपर वो जोर जोर से चिल्लाता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम लोगों की बहुत ज़्यादा किस्मत अच्छी है, तुमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है और अपने जितने भी शब्द है उनको संभाल के बोला करो। तुम लोग ऐसा कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे जो लोग मरे हैं वो यहाँ पे मरना डिजर्व करते थे, जबकि यहाँ पे न जाने कितने लोगों की मौतें हुई हैं। क्या एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान के लिए इस तरीके की चीज़ें कहना अच्छा है? क्या ये सब सही है? पर जितने भी ठग्स होते हैं वो लोग कहते हैं कि ये बच्चा क्या बकवास कर रहा है, और एक आदमी कहता है बच्चे शांत हो जा, तू अपनी जुबान को ज़्यादा ही चला रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरी जुबान को और तेरी जिंदगी और तेरा गला सब काट के रख दूं। तो जो श्वेंग होता है वो डर जाता है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। इतने में जो सेक्टर लीडर हैं वो श्वेंग के सामने खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि मैं हुआ शैडो सेक्टर का सेक्टर लीडर वी लिम सान हूँ। तो ऊपर जितने भी लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि हुआ शैडो सेक्टर, क्या तुमने कभी इसका नाम सुना है? और ऐसा कहकर वो लोग हंसने लग जाते हैं।
शैडो सेक्टर के लीडर कहते हैं कि जिन लोगों का यहाँ पे कोई काम नहीं है प्लीज वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। और उनसे कहता है कि जो न्यांग में रहने वाले जितने भी लोग हैं, आम लोगों को इस बारे में सोच के बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि न्यांग में इतनी ज़्यादा मात्रा में मार्शल आर्टिस्ट आ गए हैं, वो भी इतने जल्दी में। तो ऊपर जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे बातों को सुन के तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो भी बोलोगे जो भी कहोगे हम लोग वो मान लेंगे और तुम हमको ऑर्डर दे सकते हो। ऐसा सोचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और उनसे कहता है कि तुम हो कौन और तुम खुद को समझते क्या हो। हमने कभी ना ही तुम्हारे सेक्टर का नाम सुना, ना ही तुम्हारा कभी नाम सुना है। तो जो सेक्टर लीडर होता है उसका सबर का बांध पूरी तरीके से टूट जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं कि यहाँ पे जितने लोग मरे हैं इनकी इंसल्ट करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। अभी मैं जो अपने आप है उसको बहुत ज्यादा रोक रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम लोगों को काट के रख देता। पर जो लोग होते हैं वो लोग कहते हैं क्या ये आदमी पागल हो गया है, कुछ भी बड़बड़ा रहा है। तो वहाँ पे जो दूसरा आदमी होता है कहता है कि मुझे लगता है कि इसका कोई अपना यहाँ पे दब चुका है, इसलिए थोड़ा सा पागल हो चुका है। तो वो आदमी कहता है कि मैं तुमको दोबारा से बता देता हूँ कि तुम अपनी जो दिमाग है उसको ठिकाने पे ले आओ और अपनी जो तलवार है उसको जगह पे रखो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये तुम्हारे लिए मौत की इच्छा बन जाए। और वो आदमी कहता है कि हम एक्सट्रीमली यहाँ पे सेंसिटिव हो रखे हैं, अभी हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो लेने आए थे वो हमको नहीं मिला, इसलिए अब हम किसी को कुछ भी कर सकते हैं। ये जो सेक्टर लीडर होता है वो ये बात सुनता है और अपने मन में ठान लेता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। वो कहता है कि मैं अब और इनको जो यहाँ पे मरे हैं इन लोगों की इंसल्ट करने नहीं दे सकता, मुझे इन लोगों को यहाँ पे इस तरीके की बातें करने से रोकना ही पड़ेगा। और ऐसा कह के जो लीडर है वो अपनी तलवार पकड़ लेता है और अपनी तलवार बाहर निकालता है और मन में सोचता है कि मैं बस यहाँ पे जो दबे हुए माउंट हुआ सेक्टर के डिसाइपल्स हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए यही कर सकता हूँ कि मैं इन सब का मुंह बंद करूँ या फिर यहाँ मर जाऊँ उनके लिए लड़ते हुए। तो जो शोहैंग होता है वो भी अपनी तलवार बाहर निकाल रहा होता है, लेकिन कोशिश करते करते वो देखता है कि वहाँ पे कुछ हलचल हुई है। तो शोहैंग अपने पापा को बुला रहा होता है। तो जो सेक्टर लीडर होता है वो कहता है कि मुझे अब रोकने की कोशिश मत करना, मैं अब अपनी लिमिट पार कर चुका हूँ खुद को रोकने में। अब मैं और इन लोगों को उनकी बेइज्जती करते हुए नहीं देख सकता। ये सब बदमाश चोर उचक्के उन लोगों की बेइज्जती करेंगे, अब मैं इनकी जबान काट दूंगा। जो शोहैंग होता है वो सेक्टर लीडर से कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा था, जरा पीछे मुड़ के देखिए। सेक्टर लीडर होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे किसी का हाथ निकला हुआ है और वो कहता है क्या क्या ये किसी का हाथ है, क्या क्या ये हाथ उसका है। और ऐसा कह के जो हाथ होता है वो खुद को जमीन से बाहर निकाल रहा होता है और जो सेक्टर लीडर है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसका चेहरा देख के पता चल जाता है कि उसने कुछ में एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था कि ऐसा कुछ होगा। और ये कौन होता है? अपना च्युइंगम भाई। वो सीधा जमीन फाड़ के निकलता है सामने और च्युइंगम बाहर निकलते ही कहता है आह, ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ पे लगभग मरने ही वाला था। तो यहाँ पे जो शोहैंग और सेक्टर लीडर होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये क्या हो गया। और जो सेक्टर लीडर होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके मन में बहुत ज़्यादा खुशी निकल के आती है और वो कहता है कि च्युइंगम। तो जो च्युइंगम है वो जैसे ही ज़मीन से बाहर आता है वैसे मेडिसिन इमॉर्टल को बहुत सारी गालियाँ देने लग जाता है कि मेडिसिन इमॉर्टल, तुम कमीने, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऊपर कभी आया तो तुमको पेल दूंगा। और ऊपर आसमान में अपने सीनियर ब्रदर से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर मेरी एक मदद कर सकते हो, तुम जहाँ पे हो वहाँ पे वो अगर मिल गया मेडिसिन इमॉर्टल तो उसको वहीं पे पेलो, जितना पेलना है पेलो, उसको बहुत मारना। तो यहाँ पे जो सेक्टर लीडर और शोहैंग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि हैं ये क्या हो गया। उनका मतलब रिएक्शन ऐसा ही रहता है हमेशा। तो जो सेक्टर लीडर होता है वो च्युइंगम को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसको कहता है कि च्युइंगम मुझे बहुत खुशी है कि तुम अभी भी जिंदा हो। और ऐसा कह के जो सेक्टर लीडर है च्युइंगम को गले लगा लेता है। सेक्टर लीडर कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम सब के सब वापस आ चुके हो। च्युइंगम होता है उसको पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या सिचुएशन चली थी। तो वो कहता है कि तुम इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो बूढ़े आदमी। वुडांग सेक्टर के जो एल्डर्स होते हैं वो लोग देखते हैं कि वो लोग बाहर आ चुके हैं और वो मन ही मन सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं दोबारा कभी सूरज को देख पाऊंगा। तो ऊपर जितने भी ठग्स होते हैं वो लोग नीचे देखते हैं कि यहाँ पे सबके सब बाहर निकले हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अब इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। वो लोग समझ जाते हैं और सारे के सारे हथियार वो लोग बाहर निकाल देते हैं। तो जो वुडांग सेक्टर का जो एल्डर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये कौन लोग हैं, ये लोग बचे हुए हैं अभी भी, और ऊपर की तरफ देखता है। और जो च्युइंगम होता है वो कहता है कि
क्या बकवास है ये। चुन्नू कहता है कि मैं वैसे ही पहले से बहुत ज्यादा अनोय हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ इन लोगों से, और ये गधे के बच्चे यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये लोग करना क्या चाहते हैं। पर जितने भी लोग होते हैं वो लोग उनसे कहते हैं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जिसने खजाने पे पहला हाथ रखा सारा का सारा खजाना उसका हो जाए और वो उसका मालिक बन जाए। वो आदमी उन लोगों से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग जो ट्रेजर का जो वॉल्ट है उसको खाली छोड़ के आए होगे और खाली हाथ यहाँ पे पहुंचे होगे। तुम लोग अपने साथ कुछ ना कुछ जो हथियार है वो तो लाए ही होगे, चाहे ये ढह गया है लेकिन कुछ तो तुमको मिला ही होगा। और अगर तुम लोग मर गए तो फिर तुम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा और कुछ लेके भी नहीं जा सकते, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। उनसे कहता है कि तुम लोगों को वापस जिंदा आने की बहुत बहुत मुबारक। वो आदमी वुडांग सेक्टर के एल्डर से कहता है कि क्या तुम वो हो जिसको सब लोग ह्योन सान के नाम से जानते हैं। तो जो एल्डर होता है उससे कहता है कि तुम कौन हो। तो पीछे से जो बेगर सेक्टर का लीडर होता है वो कहता है कि लाइटनिंग स्पीयर डैन शुहांग। मैंने सुना था कि ये जी जियांग में काम कर रहा है, मैंने ये नहीं सोचा था कि ये अपना सारा काम धंधा छोड़ के इतना दूर पहुंच जाएगा। तो जो डैन शुहांग नाम का वो आदमी होता है उसकी फट जाती है और वो कहता है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वुडांग सेक्टर के जितने भी लोग हैं उन लोगों को मेरा नाम पता चले। तो एल्डर कहता है कि तो तुम हो सर डैन। तो वो जो डैन नाम का आदमी होता है वो कहता है कि अरे धत्तेरी की, इसको क्या हो गया, मेरा नाम पता चल गया पर यहाँ से नाम ना चले जाए मेरा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो उनसे कहता है कि जो भी है तुम बता सकते हो कि जो डिवाइन वेपन्स थे उनके साथ आखिर हुआ क्या। तुम लोग फालतू में ही तो खाली हाथ तो यहाँ पे वापस नहीं आए होगे, कुछ तुम लेके आए हो या फिर कुछ लाए हो कि नहीं लाए हो, बता दो। तो जो एल्डर होता है वो कहता है कि क्या तुमको कुछ दिखाई दे रहा है और क्यों ना तुम यहाँ पे आके खुद देख लो। तो वहाँ पे वो जो डैन नाम का आदमी होता है कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि तुम लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच के आ रखे हो, वो भी बिना कुछ लाए, खाली हाथ, सिंगल हैंडेडली। एल्डर होता है उससे कहता है कि नीचे कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको तुम डिवाइन वेपन कह सको, नीचे बस तुमको जंग लगा हुआ कचरा मिलेगा जो कि 100 सालों से वहाँ पे पड़े पड़े खराब हो चुका है। अगर हम उनको लेके भी आते तो फिर वो कुछ ऐसा नहीं था जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हो और तुम जिसकी तलाश कर रहे हो। तो आदमी कहता अच्छा ऐसा है, कितनी 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 बुरी बात। हाँ मानता हूँ कि जो जैंगो है एक बहुत ही क्योटिक प्लेस है, पर मैं तुमको बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकता। तो जो एल्डर होता है उसे कहता है तो फिर तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तुम चाहते क्या हो। तो वो कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने जो बॉडीज हैं उनको हमको तलाश करने दो कि कहीं तुमने कुछ छुपा के तो नहीं रखा हुआ है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम तो ऐसा करने दोगे। दूसरा एल्डर होता है वो चिल्लाने लग जाता है कि क्या कहा तुमने। तो जो एल्डर होता है वो उसको रोक देता है कि रुक जाओ। तो एल्डर उससे कहता है कि तुम हमारी तलाशी लेना चाहते हो। एल्डर मन ही मन सोचता है कि ये सारे के सारे मार्शल आर्ट्स के नियम तोड़ना चाहता है और हमारी मजाक बनाना चाहता है। ये बंदा जिस चीज के डिमांड कर रहा है, कोई भी मार्शल आर्टिस्ट ऐसा नहीं होगा जो आसानी से इसको अलाउ कर ले। आफ्टर ऑल अपनी बॉडी को किसी और के हाथों में कंप्लीटली देना और उसके ऊपर ये भरोसा करना कि वो तुमको छोड़ देगा या फिर तुम्हारी जो लाइफ है उसको किसी और के हाथ में दे देना बराबर है। तो जो एल्डर होता है उसे कहता है कि अगर हमने ऐसा करने से मना कर दिया तो वो आदमी बहुत जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने लिए चीजें ही बहुत ज्यादा खराब करना चाह रहे हो और तुम ये समझ नहीं रहे हो कि ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही बुरे से बुरी और बदतर होने वाली। तुम सब के सब बहुत ज्यादा थक चुके हो, आखिरकार वहां से जिंदा बच के जो आए हो। तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग के अंदर इतनी और ताकत बची होगी कि हम सबके साथ तुम लड़ पाओ। और ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम जितनी भी चीजें वहां से लेके आए हो या कुछ भी तुम्हारे पास है उसको तुम हमको हैंड ओवर कर दो, या फिर तुम ये चाहते हो कि तुमको मौत मिले और हम चाहते हैं कि हम जो यहाँ पे आए वो सब कुछ मिले। तो जो चिंगम होता है वो वहां से तुरंत ही जंप मार देता है गोली की रफ्तार से और वो कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपनी मौत से खेल रहे हो बेटा। और ऐसा कह के जो चिंगम है वो सीधा उस बंदे के मुंह पे पहुंच जाता है और उस बंदे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि ये अचानक से कैसे पहुंच गया मेरे मुंह के सामने। और वो अपना जो भाला होता है उसको घुमा के चुंगम को मारने जा रहा होता है, लेकिन जो चुंगम है वो अपनी ताकत से पूरा का पूरा भाला
तोड़ देता है और उस आदमी की लिटरली फट जाती है कि भाई ये मॉन्स्टर कौन है जो यहाँ पहुँच गया इतने जल्दी। और जो चिंगुंग है वो वहाँ जाते ही उसको एक घूसा पेल देता है और उसको वहाँ से हवा में उड़ा देता है और उसको समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ अभी मेरे साथ। जितने भी लोग होते हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे भी जस्ट हुआ क्या, सब कंफ्यूज रहते हैं और चिंगुंग उसको पेल रहा होता है। चिंगुंग उसको पेलते हुए कहता है कि अगर तुमको वो डिवाइन वेपन्स ही चाहिए थे, वो भी इतनी जोर से तुमको उसकी तलब लगी हुई थी, तो तुम खुद जाके उनको ढूंढना शुरू क्यों नहीं किया? हाँ, उसके लिए तुमने कोशिश क्यों नहीं की? और चिंगुंग से कहता है कि अगर तुमको चाहिए तो जाओ, नीचे जाओ और जितना समय चाहिए तुमको पूरा मिलेगा और जाके उनको ढूंढ लो। और ऐसा कह के चिंगुंग उसको उठा के उस गड्ढे में फेंक देता है और वो आदमी सीधा उस गड्ढे में जाके कोई नया गड्ढा बना के उसके अंदर घुस जाता है। और चिंगुंग वहाँ पे खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि किसी और को जो डिवाइन वेपन से उसकी तलब लगी है, कोई चाहता है उसको पाना। और वहाँ पे जितने लोग होते हैं सबकी भाई फट के हाथ में आ जाती है कि भाई ये क्या मॉन्स्टर आ गया है, ये आके फिर इनको पेल देगा। तो जो वुडांग सेक्टर के जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो लोग भी अपनी तलवार बाहर निकाल देते हैं कि ऊपर जितने भी लोग हैं उनसे लड़ सके, और वो लोग भी रेडी हो जाते हैं लड़ाई के लिए। तो जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ वुडांग सेक्टर के नाम पे कि हमने स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड से कोई भी चीज़ नहीं ली है। और उनसे ये भी कहते हैं कि जिस डिवाइन वेपन्स की तुम लोग इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, ऐसा कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो कहता है कि हालांकि कुछ चीजें ऐसी थी जो वहाँ पे काफी ज्यादा कीमती थी, लेकिन जिस तरीके का ये कोलैप्स हुआ है मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई भी चीज सरवाइव कर पाई होगी या कोई भी चीज वहाँ पे सही सलामत बची होगी। और वो एल्डर उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों को अभी भी लगता है कि वहाँ पे कोई डिवाइन वेपन्स बचे हुए होंगे तो मेरी ये बातें अगर तुमको सही नहीं लगती है, फिर भी तुम खुद जा सकते हो, जाके नीचे गड्ढा खोद के अपने आंखों से देख सकते हो कि कोई चीज वहाँ पे है या नहीं है। मैं नहीं जानता कि कितने साल तुम लोगों को लगेंगे उन चीजों को खोजने के लिए, पर हाँ कुछ साल तक अगर तुम 5-6 साल तक अगर तुम खोदते रहे तो शायद तुम लोगों को कुछ चीजें मिल जाए। तो ऊपर जितने भी लोग होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। वो लोग सब शांत हो जाते हैं। ऊपर जितने भी लोग होते हैं उनसे कहता है कि क्या हम तुम्हारे कहे हुए बातों पर भरोसा कर सकते हैं? जो एल्डर होता है उनसे कहता है कि तुम हमारी हालत देख के खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि हम लोग कुछ चीज छुपा रहे हैं या नहीं छुपा रहे हैं, वो भी हमारे कपड़ों के अंदर। तो ऊपर जितने भी लोग होते हैं वो लोग उन पे भरोसा कर लेते हैं और अपने जितने भी हथियार हैं उसको नीचे कर देते हैं। तो साला पागल आदमी है वो वहाँ पे खड़ा रहे और उनसे कहता है कि और कोई चाहता है डिवाइन वेपन्स? हाँ, और कोई चाहता है डिवाइन वेपन्स? जल्दी सामने आओ, देखो मैं बहुत ज्यादा बिजी आदमी हूँ, ठीक है, मेरे को बहुत काम रहते हैं, मैं तुम्हारे लिए बार बार यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, तो जल्दी आओ और जल्दी निपटाओ। अब ऊपर जितने भी लोग होते हैं वो लोग आपस में कहते हैं कि चलो फिर हम लोगों को वापस चले जाना चाहिए। और वहाँ पे जितने लोग होते हैं सारे के सारे वापस चले जाते हैं। तो जो चिंगुंग होता है उन लोगों को वापस जाते हुए देख के वो वापस उस गड्ढे की तरफ आ जाता है। वहाँ पे आके चिंगुंग कहता है कि जियांगो में रहने वाले जितने भी लोग हैं, अरे यार मेरे पिछवाड़े में दर्द कर देते हैं ये लोग। और चिंगुंग वहाँ पे आके अपनी सारी की सारी शिकायतें उन लोगों को बता रहा होता है। जो शायुंग और चुनबैग उन लोग होते हैं उन लोगों को शिकायत कर रहा होता है कि यहाँ पे ऐसा वैसा बला 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 बोल रहा होता है। तो जो वुडांग सेक्टर का एल्डर होता है वो वहाँ पे चिंगुंग के पास आ जाता है, उससे कहता है कि सुनो, थैंक यू। और उससे कहता है कि हम लोग वहाँ पे बच पाए और हमारी जान बच पाई, इसके लिए हम तुम्हारे बहुत बड़े आभारी हैं। अगर तुमने वहाँ पे सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया होता तो हम लोग वहाँ पे नहीं बच पाते। अगर वहाँ पे तुम नहीं होते तो हम सब शायद अभी जमीन के अंदर गड़े हुए रहते। चिंगुंग कहता है कि चलो इसको भूल जाओ, मैंने अभी उतना बड़ा काम भी नहीं किया है। चिंगुंग होता है वापस उस गड्ढे में जाके देखता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि यार हम इतनी चीज़ों से होके गुजरे हैं लेकिन हमको कुछ मिला नहीं, कुछ हाथ में नहीं आया, मुझे जो चाहिए था वो तो बिल्कुल ही नहीं मिला। एल्डर है वो चिंगुंग की तरफ ही देख रहा होता है और उससे कहता है कि हम लोग अब वुडांग सेक्टर वापस जा रहे हैं। तो चिंगुंग कहता है कि अच्छा ठीक है। और वो एल्डर कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ हमारी लालच की वजह से हुआ है। हम लोग उस चीज़ से संतुष्ट नहीं होते जो हमारे पास है, इसीलिए शायद हम लोग ये जो खजाना है इसकी भूख के पीछे पड़ गए। ये भूख जो हम लोगों को मौत के दरवाजे तक लेके गई थी, शायद ये जो बेइज्जती है ये एक नेचुरल आउटकम है जो भी हमने किया उसका। चिंगुंग मन ही मन सोच रहा होता है कि चलो अच्छा है, आखिरकार ये किसी एक ताओवादी की तरह तो बोल रहा है, इसका एक एक्सेंट तो लगा, अभी तक तो मेरे गला काटने के पीछे पड़ा होता है। तो जो एल्डर होता है वो चिंगुंग से कहता है कि तो फिर मेरे प्रपोजल के बारे में तुम्हारी क्या विचार है? तो जो चिंगुंग है वो कहता है कि हाँ ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है,
एल्डर है वो चुंगमोंग की तरफ देख रहा होता है और चुंगमोंग पूरे हीरोइक स्टाइल में उससे कहता है, मैं एक माउंट हुआ सेक्टर का डिसाइपल हूँ, इसलिए ये पॉसिबल नहीं। तो जो एल्डर है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि हाँ, ये वो चीज़ें हैं जो इस तरीके से होनी चाहिए। वो चुंगमोंग से कहता है कि तुम उतने भी छोटे नहीं हो जितना लगते हो, तुम जैसा दिखते हो उससे कहीं ज़्यादा बड़े आदमी हो, ऐसा लगता है देख के। तो जो चुंगमोंग होता है, हाँ हाँ, क्योंकि हम सब आखिरकार ताओवादी जो हैं। तो जो एल्डर होता है कहता है कि हाँ ताओवादी, या सही बोला, यही हो सकता है। चुंगमोंग से कहता है कि वुडांग सेक्टर हमेशा माउंट हुआ सेक्टर को याद करेगा और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हम लोग कभी भी एनिमीज ना बने। तो चुंगमोंग उसकी तरफ देखता है और जो एल्डर है वो चुंगमोंग को गुड बाय कह के वहाँ से अपने डिसाइपल्स को लेके चला जाता है। वुडांग सेक्टर के डिसाइपल्स को जाते हुए देख के वहाँ के बाकी जितने भी लोग होते हैं वो लोग भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माउंट हुआ सेक्टर के और बैगर सेक्टर के लोग बच जाते हैं। तो जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है वो कहता है कि ओह जान बची यार, भला हो। बैगर सेक्टर का लीडर चुंगमोंग से कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर के डिवाइन ड्रैगन, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो हम लोग शायद लुयांग वापस नहीं जा पाएंगे, तो फिर प्लीज़ हम लोगों को आज रात को यहाँ पर जो हुआ शैडो सेक्टर है यहाँ पर रुकने की अनुमति दो। तो जो चुंगमोंग होता है उसे कहता है कि तुम लोग कितने बदतमीज हो। तो जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है वो कहता है कि हाँ, हम लोग इतने डग चुके हैं, क्या हम लोग की इतनी हालत खराब हो चुकी है, हम कभी भी मर जाएंगे यार, तो प्लीज प्लीज हमको रहने दो। तो जो शैडो हुआ सेक्टर का लीडर होता है वो कहता है कि अरे अरे बैगर सेक्टर के जितने हीरोज हैं इन लोगों को हम लोग बिल्कुल मना नहीं कर सकते हैं, तो चलो हम मेरे साथ चलो, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा खाना और बहुत अच्छी शराब दूंगा और हम लोग तुम लोगों के जिंदा वापसी को बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे। बैगर सेक्टर के जितने लोग होते हैं सब खुश हो जाते हैं कि क्या शराब मिलेगी हम लोगों को, थैंक यू सेक्टर लीडर, ऐसा कह के जो वहाँ का सेक्टर लीडर है उसके गले मिलने लग जाते हैं, उसके साथ नाचने लग जाते हैं। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि आखिर अंत में कुछ भी नहीं मिला। तो चुंगमोंग कहता है कि वो बदतमीज बूढ़ा इमोर्टल, उसी ने शायद हमको जो चीज़ चाहिए वो सारी की सारी चीज़ 100 साल पहले ही यूज़ कर चुका होगा, सब खा चुका होगा। ये सब कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। उन लोगों से कहता है अच्छा ठीक है चलो चलते हैं, मुझे अब एक ड्रिंक लेना है और खुद को अप्रिशिएट करना है यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए और जैसे तैसे यहाँ से निकलने के लिए। तो चुनबैक कहता है कि अरे एक ताओवादी कैसे अल्कोहल को छू सकता है। तो चुंगमोंग से कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब है कि तुम पीने नहीं वाले हो। तो कहता है अरे नहीं नहीं मैं पीऊंगा यार, मैं पीऊंगा, मजाक कर रहा था मैं तो। चुंगमोंग को अपने अतीत की बात याद आती है और दिखाया जाता है कि उसके खोपड़ी में जो उसका एल्डर है या मतलब उसका जो बड़ा भाई है उसको मारता है और कहता है कि तुमने ये फिर से कर दिया। और उसका जो शायूंग होता है उसे कहता है कि क्या मैंने तुमको ये नहीं बताया था कि अपने से जो जूनियर है उन लोगों को तुमको बिल्कुल भी हिट नहीं करना है। तो जितने भी जूनियर होते हैं चुंगमोंग के वो सब हंसने लग जाते हैं और वो लोग सब खुश होते हैं। चुंगमोंग उनसे कहता है कि भाई वो लोग थे जिन लोगों ने मेरे से लड़ाई शुरू की, ये सब शुरू करने से पहले उन लोगों ने ही किया जो किया, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। और ऐसा कहते ही जो उसका जो शायूंग होता है वो चुंगमोंग को दोबारा एक और घुसा मार देता है खोपड़ी पे और उससे कहता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तुम्हारे साथ उलझने की कोशिश करे। हाँ, और तुम कहते हो कि ये लोग थे और ये लोग इतने पागल नहीं है कि तुमसे आके पंगा लेंगे। और ऐसा कह के चुंगमोंग को मार रहा होता है और उससे कहता है कि क्योंकि तुम्हारे जितने भी जूनियर ब्रदर्स हैं वो तुमसे इतने ज्यादा डरते हैं और यहाँ तक कि जो यहाँ पे नए लोग भी आते हैं वो लोग भी तुमसे इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो लोग तुमसे उलझना या फिर तुम्हारे आसपास भटकना भी पसंद नहीं करते हैं, वो सिर्फ तुमसे दूर रहना चाहते हैं। पीछे जितने भी उसके जूनियर ब्रदर्स होते हैं वो लोग हंस रहे होते हैं उसके ऊपर। चुंगमोंग होता है वो उससे कहता है कि तुम लोग हमेशा मेरी मदद मांगने आते हो जब तुम लोगों को बाहर कोई पीटता है, ठीक है, और तुम लोगों के अंदर बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है ना। चुंगमोंग ऐसा अपने जितने भी जूनियर ब्रदर्स होता है सबको बोल रहा होता है और यहाँ पे चुंगमोंग के खोपड़ी पे 2 आलू उगा देता है उसका भाई। और शायूंग चुंगमोंग से कहता है कि मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चुंगमोंग है वो शायूंग के पीछे पीछे चल देता है। तो चुंगमोंग और शायूंग सीधा पहाड़ी की चोटी पे पहुंच रखे होते हैं जहाँ से वो लोग नीचे देख रहे होते हैं। और चुंगमोंग के शायूंग उसको कहते हैं कि चुंगमोंग माउंट हुआ सेक्टर तुम्हारे लिए क्या है। तो चुंगमोंग कहते हैं ये कैसा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं लगता कि हम लोग अभी मेडिटेशन कर रहे हैं, हालांकि हम लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, पर तुम इस तरीके के सवाल कर क्यों रहे हो। तो जो एल्डर होते हैं वो चुंगमोंग से कहते हैं लगता है तुम शायद समझे नहीं, माउंट हुआ सेक्टर तुम्हारे लिए क्या है इसका मतलब, अरे छोड़ो तुम ये बताओ कि एक सेक्टर तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। तो चुंगमोंग कहता है कि एक सेक्टर सोचना पड़ेगा। चुंगमोंग कहता है कि एक सेक्टर में हाँ
कुछ ऑड बॉल्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन वर्ल्ड को अडेप्ट नहीं कर पाते या अडेप्ट कर चुके होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शांति चाहते हैं और एक ताओवादिता चाहते हैं, और इसी के लिए वो एक ऐसी जगह ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पे बहुत कम लोग हो और जहाँ पे वो लोग खुद को पा सकें। तो नीचे दिखाया जाता है कि एक बंदा है, वो कहता है कि या तो मैं लोगों के साथ रहूंगा या अकेला रहूंगा, पर ऐसे लोगों के साथ नहीं रहूंगा जिनकी सोच मेरे से नहीं मिलती है। तो चुंगमंग कहता है कि तो वो जो ऑड बॉल्स हैं वो लोग इकट्ठा होते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और अपने जैसे ही कई और लोगों को लेते हैं और वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें करते रहते हैं। हाँ, फिर वो कुछ ऑड बॉल्स आते हैं, फिर वो लोग सोचते हैं कि हाँ हम इस जगह का नाम क्या रखें, तो वो इस जगह का नाम माउंटो सेक्टर रख देते हैं। तो हमको दिखाते हैं कि उसी तरीके का जो उसका मतलब सोच वाला कार्टून होता है, उसको वो लोग बोलते हैं कि हम और हमारे जैसे जो लोग हैं, हमारी सोच एक जैसे मिलती है, हम एक साथ रहेंगे, और हमको ऐसे काफ़ी लोग मिल चुके हैं। तो चुंगमंग कहता है कि हाँ ऐसा ही होगा कि कुछ बेवकूफ़ लोग मिलते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमारी वैल्यूज़ दूसरों की वैल्यूज से अलग है, और वो एक जगह बनाते हैं जिसका नाम अपने नाम पे रख देते हैं, मतलब जो भी उसको नाम रखना होता है। तो जो शायुंग होता है वो पूरी तरीके से हैरान होता है उसकी इस बात को सुन के, और चुंगमंग से कहता है कि हाँ ऐसा ही है कि नहीं है। तो जो शायुंग होता है उससे कहता है कि वेल हाँ ऐसा कह सकते हो, पर इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। तो चुंगमंग मन ही मन सोच रहा होता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही होऊंगा। तो उसका जो शायुंग होता है वो कहता है कि हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसका जो शायुंग है उसको कहता है कि चुंगमंग। तो चुंगमंग कहता है कि हाँ ब्रदर। तो शायुंग कहता है कि जो इंसान है वो हमेशा जिंदा नहीं रह सकते। होता है वो कहता है कि ये सही है ना कि कोई हमेशा जिंदा नहीं रहेगा, पर ये सच है कि तुम जब पैदा हुए तो काफ़ी टैलेंटेड पैदा हुए हो। हालांकि हमारी जो करंट जनरेशन है इसमें सबसे ज़्यादा टैलेंटेड तुम ही हो। नहीं, बल्कि अभी तक जितनी जनरेशन्स आ रखी हैं उतनी जनरेशन्स में माउंटो सेक्टर में तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड इंसान शायद ही कोई पैदा हुआ होगा या आगे कोई पैदा होगा। हालांकि सब कुछ ऐसा ही है ना। हालांकि तुम जितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन इसमें क्या बदलाव आएगा? इन द एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम कभी अचीव नहीं कर पाओगे, और ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे तुम खुद से कभी नहीं पहुँच पाओगे। जिसने माउंटो सेक्टर की खोज की वो आज कहाँ है? उसने अकेले ज़िंदगी जी। क्या इस दुनिया में किसी को भी उनका नाम पता है? क्या आज जो ये विल है और ये जो मार्शल आर्ट की जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये हमारे आने वाली जनरेशन में पास हो पाएगी? तो चुंगमंग कहता है कि हाँ ये फिर से बड़बड़ाना शुरू हो गया, लगता है इनका फिर से दिमाग का संतुलन हिल गया है। चुंगमंग कहता है कि ब्रदर मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, पर इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि मैं अपने गोल्स को यहाँ पे सामने लाऊं। मैं बिल्कुल ही सेटिस्फाई हूँ यहाँ पे जीने और मरने में। इस दुनिया में जो भी हो रहा है इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं पीछे छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो उसका जो ब्रदर होता है उससे कहता है कि हाँ क्योंकि तुम्हारे अंदर जो डेस्परेशन है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो चुंगमंग कहता है कि है सेंस ऑफ डेस्परेशन, वो क्या होता है? उसका जो बड़ा भाई है उससे कहता है कि एक दिन तुम इस चीज़ को समझ जाओगे और तुम भी इस चीज़ को चाहोगे। तुम भी ये चाहोगे कि तुम्हारे जो जूनियर्स हैं और तुम्हारे जो आने वाले वंशज हैं वो तुम्हारी इस विल को और तुम्हारे पास जो भी है इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, और यही चीज़ सेक्टर कहलाती है। एक सेक्टर में रहना मतलब कि साथ में रहना नहीं होता। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम किसकी विल, किसकी शक्ति को अपने साथ लेके जा रहे हो। चुंगमंग कहता है कि हाँ ये सब समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो उसका जो भाई होता है उसको कहता है कि हाँ तुम्हारे लिए ये सब मुश्किल ही हो सकता है। उसका भाई उससे कहता है कि हालांकि ये तुम्हारे लिए मुश्किल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू सिंपली वही करने लग जाओ जो तुमने आज किया, सबको पीटने लग जाओ, सबके साथ लड़ाई करने लग जाओ। ऐसा नहीं करना है। ये सब करना अंत में तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो अपने जितने भी जूनियर्स हैं उनके लिए ज़रा सोचो, उनके बारे में देखो, वो क्या चाहते हैं, वो खुश है कि नहीं। तुम्हारी नज़रों में वो सारे के सारे बेवकूफ़ होंगे। हालांकि तुम्हारी नज़रों में तो मैं भी बेवकूफ़ जैसा ही दिखता हूँगा, और किसी दिन ऐसा हो सकता है कि ये सारे के सारे बेवकूफ़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो जाएं। चुंगमंग उससे कहता है कि रुको 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 रुको, मेरे को कुछ कहना है, पहले मैं कुछ बोल लूँ। हालांकि मैं मानता हूँ कि वो सारे के सारे बेवकूफ़ हैं, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आप भी बेवकूफ़ हो, और ऐसी सोच मैं तुम्हारे बारे में नहीं रखता हूँ। तो उसका भाई उसकी तरफ देखता है और चुंगमंग ऐसे क्रीपी सा मुंह बनाता है, और उसका उससे कहता है कि चुंगमंग क्या तुम जानते हो पूरी दुनिया में सबसे डरावनी चीज़ क्या है? तो चुंगमंग कहता है कि अच्छा हाँ जानता हूँ, चाबुक चाबुक। तो उसका भाई कहता है कि नहीं, रिग्रेट्स। मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरता कि वो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, पर मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरता हूँ कि एक दिन
तुम इस बात का रिग्रेट करोगे कि तुम उनसे जो इज्जत तुमको मिलनी थी, उस रिस्पेक्ट को तुम नहीं अपना पाए। और उस वक्त जो फीलिंग तुमको एक्सपीरियंस होगी, और वो रिग्रेट तुम्हारे लाइफ की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिग्रेट होगी आज तक जितनी हुई है। चुंगमंग होश में आता है और खुद को वो जो जंग था जहाँ पे उसके जितने भी डिसाइपल्स थे, जितने भी सीनियर ब्रदर्स थे, जितने भी उसके साथी थे पिछले जन्म में, वो सारे के सारे मारे गए, उस जंग के मैदान में उसको होश आता है। और हमको पता चलता है कि जो चुंगमंग है ये सपना देख रहा था, और आज भी चुंगमंग को इस चीज़ का रिग्रेट है कि वो जब कर सकता था वो चीज़ नहीं कर पाया। चुंगमंग उठता है और कहता है कि ये बस एक सपना है, मुझे आज से पहले कभी भी अपने अतीत का सपना नहीं आया। उनको याद आता है कि कैसे उसके भाई ने उसको कहा था कि हालांकि तुमको आज मेरी ये बात समझ में नहीं आएगी, पर मैंने जो भी कहा है इस चीज़ों को तुम याद ज़रूर रखना, और एक दिन यही बातें तुमको जितने भी बोझ है उन सब से आराम देगी। और चुंगमंग मनी मन सोचता है कि एक चेहरा जो मैंने बहुत समय से नहीं देखा है, वो आज क्यों मेरे सामने आया, वो भी इतने टाइम बाद। तुम कहना क्या चाहते हो चुंगमंग? चुंगमंग उठ जाता है और बाहर जाके कहता है कि क्या जबरदस्त दिन उठाया, आज मजा आ गया। और ऐसा कह के वो बासी ले रहा होता है और कहता है कि हमको ओरिजिन एनर्जी पिल मिल सकती थी, पर वो चीज़ हमको नहीं मिली। चुंगमंग खुद से बात करते हुए कह रहा होता है कि मेरे जो जूनियर्स हैं उन लोगों को मुझे मारना नहीं चाहिए था, शायद इसीलिए वो मुझे पिछले जन्म में मना करते थे उनको मारने से। मुझे लगता है कि आज मुझे वो जो नहीं मिला ओरिजिन एनर्जी पिल, वो मेरे पिछले कर्मों में किए हुए गुनाहों की सजा है जो मुझे आज भी हॉन्ट कर रही है। जो जोगुल होता है वो कहता है कि तुम क्या बकवास बड़बड़ा रहे हो, तुम्हारे जूनियर्स, तुमको पता है ना तुम्हारे कोई जूनियर्स नहीं है। सनबैक होता है वो उससे कहता है कि हालांकि काफी दिन हो चुके हैं और तुम इस चीज के बारे में क्यों बातें कर रहे हो, बहुत टाइम बीत गया है, चलो अब जाने भी दो, अब बहुत वक्त हो चुका है, इतना नहीं सोचना चाहिए, और अब टाइम आ गया है कि हम लोग भी वापस जाएं, माउंट हुआ सेक्टर वापस जाने का समय आ गया है। तो चुंगमंग कहता है कि हाँ हम लोगों को जाना तो चाहिए, चलो वापस चलते हैं। जो बैगर सेक्टर का जो लीडर होता है वो अपना पेट खुजा रहा होता है, खुजाते खुजाते वो चुंगमंग की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उससे कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर के डिवाइन ड्रैगन, जो कुछ भी हुआ उसके लिए धन्यवाद। और ऐसा करके हैंडशेक करने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है, और जो चुंगमंग होता है उसका हाथ देख कहता है अच्छी, हाथ नहीं मिलाना मुझे तुमसे। चुंगमंग उस बैगर सेक्टर के लीडर से कहता है कि तुम कितने दिन और यहाँ पे रुकने वाले हो? हाँ, ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही यहाँ का मौज उड़ा रहे हो? तुमने कहा था तुमको बस एक रात रुकने के लिए जगह चाहिए, और तुम यहाँ पे तुम्हारा वेलकम क्या हुआ, तुम तो उसका कुछ ज्यादा ही गलत फायदा उठाने लग गए। बैगर सेक्टर का जो लीडर होता है काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? बैगर सेक्टर का लीडर कहता है कि मेरी जो बॉडी है वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो पाई है, इसको कुछ दिन और लगेंगे रिकवर होने के लिए। तो चुंगमंग याद करता है कि कैसे वो उछल उछल के रोज नाचता है दारू पी के, और वो कहता है कि अच्छा रिकवर नहीं हुआ है। चुंगमंग उसको देख के मनी मन सोच रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा ही मजे ले रहा है बैगर सेक्टर का हो गए। चलो ये क्या ही कहें, इन लोगों को मजे आ रखे हैं, और यहाँ का सेक्टर लीडर भी इनको कुछ नहीं कह रहा है, और हमने इनको यहाँ पे बुलाया तो फिर क्या ही कर सकते हैं। बैगर सेक्टर का लीडर होता है वो कहता है कि एनी केस, मैं होंग डेवोंग बैगर सेक्टर का लियोंग ब्रांच लीडर, जो कि 7 नॉट बैगर के नाम से भी जाना जाता है, मैं माउंट हुआ सेक्टर की जितने भी जो हेल्प्स हैं उसके लिए माउंट हुआ सेक्टर का बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ, जो मदद उन लोगों ने हमें स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड में प्रोवाइड की, और मैं इस चीज की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि किसी दिन हम इसका वापस रिपे कर पाएंगे। तो जो चुंगमंग होता है उससे कहता है कि तुम्हारा वेलकम। जो बैगर सेक्टर का लीडर होता है वो चुंगमंग से कहता है कि मैं तुमको ये भी बोलना चाहता हूँ कि अब से तुमको और ज्यादा संभल के रहना चाहिए। तो चुंगमंग से कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? तो बैगर सेक्टर का लीडर कहता है कि हालांकि तुमको अच्छा लगे या ना लगे, या तुम जानते हो या नहीं जानते हो, बल्कि जो जांगू है यहाँ पे तुम बहुत ज्यादा लोगों की नजरों में आ चुके हो और बहुत ज्यादा लोग तुम्हें जान चुके हैं। हालांकि जो स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड में जितना भी कांड हुआ है उन कांडों में तुम सबके सामने आ चुके हो। हालांकि अभी तक 2 साल हो चुका है माउंट हुआ सेक्टर और जियोंगान कॉन्फ्रेंस हुआ था, लोग तुम्हारे बारे में काफी कम बात करते थे। हालांकि अब रेपुटेशन माउंट हुआ सेक्टर की डिवाइन ड्रैगन के वजह से काफी ज्यादा फैल चुकी है और आगे फैल रही है। जांगू में बहुत ज्यादा फेमस होना काफी अच्छी बात नहीं होती। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो तुमसे जल रहे होंगे और वो तुम्हारे पास आएंगे ताकि वो तुमको हरा पाए और काफी ज्यादा नाम कमा पाए। तो चुंगमंग मनी मन कहता है कि अच्छा, जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। बैगर सेक्टर का लीडर से कहता है ठीक है,
मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, तुम अपने लिए जो बेस्ट होगा वही करोगे। बेगा सेक्टर का लीडर होता है वो कहता है कि चलो फिर मैं अब से तुम्हारे जो माउंट हुआ सेक्टर है यहाँ पे पहले से ज्यादा जो भिखारी है उनको भेजना शुरू करूंगा। तो जो च्यूमिंग होता है कहता है कि हैं नहीं नहीं, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो बेगा सेक्टर का लीडर है वो कहता है कि हाँ ये तो हम डिसाइड करेंगे ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम अपनी एक ब्रांच हुआ ओम प्रीफेक्चर में भी खोलें, ताकि अगर तुमको कभी भी किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़े तो तुम वहां जाओ और जाके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले पाओ। तो च्यूमिंग उससे कहता है कि तुम हमारी इन्फॉर्मेशन दोगे या फिर हमसे इन्फॉर्मेशन चोरी करके किसी और को दोगे। तो जो बेगा सेक्टर का लीडर होता है वो बहुत जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि जिंदगी का नाम यही तो है, हम तुम्हारी मदद करते हैं तुम हमारी करो, हम सामने वाले की मदद करें वो हमारी मदद करें, यही तो जिंदगी है। जो भी है, जो भी केस होने वाला है माउंट हुआ सेक्टर के लिए ये बेनिफिशियल ही होगा। तो च्यूमिंग मन सोचता है कि हालांकि हम लोग पहाड़ों में जो बसे हुए हैं हमारे लिए पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अब ये जो बाहर के लोग हैं ये लोग भी आएंगे और यहाँ पे रहेंगे तो वो जीवन और मुश्किल होने वाला है हमारे लिए। हालांकि जो बेगा सेक्टर से हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे हम अपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हमारा पीछा 10 ग्रेट सेक्टर जो कर रहे हैं और हमारा जो ये नाता बेगा सेक्टर से टूट गया था इसको दोबारा बनाने का जो टाइम आ गया है। और अगर हमारा ये जो नाता है, ये जो रिलेशन है वो बेगा सेक्टर के साथ अभी बन जाते हैं तो फिर फ्यूचर के लिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रास्ते खुलने वाले हैं। च्यूमिंग से कहता है कि अगर तुमको भेजना ही है तो प्लीज़ सबसे स्मार्ट मेंबर्स को भेजना हुआओम ब्रांच में, मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। और उससे कहता है कि जो कुछ बैगर्स है उसको नांगयांग में ही रहने देना, ताकि जो हुआ शैडो सेक्टर है उसकी भी हेल्प हो सके। हम यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्टैक्ट्स है उसको एक्सचेंज करेंगे। सही कहा ना? तो जो बेगा सेक्टर का लीडर होता है वो कहता है कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा। तो च्यूमिंग मन में सोचता है कि हाँ चलो हमको कम से कम कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो कि यहाँ के भसड़ की वजह से नहीं मिल पाई। और मन ही मन सोचता है कि अगर सेक्टर लीडर को इन सब चीज़ों के बारे में पता चला तो उनकी आंखों की नदियाँ तो बहने से लग जाएगी। तो च्यूमिंग बेगा सेक्टर के लीडर से कहता है कि तुम अपने वादे को भूलोगे तो नहीं? तो जो बेगा सेक्टर का लीडर होता है कहता है कि प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? उस बदतमीज बेगर को ढूंढना और उस बदतमीज को माउंट हुआ सेक्टर में भेज देना। च्यूमिंग उसकी ही बात कर रहा है जब च्यूमिंग रिवाइव होके इसकी बॉडी में आया था और उस बैगर ने इसको बहुत बुरी तरीके से पीटा था। बैगर सेक्टर के लीडर कहता है कि ठीक है मैं इस चीज़ को याद रखूंगा। तो शोन च्यूमिंग के पास आता है और उससे कहता है कि मैं थोड़ा उदास हूँ क्योंकि तुम यहाँ से जा रहे हो। च्यूमिंग कहता है कि उदास होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग मिलते रहेंगे। तो जो शुआंग होता है वो हिचकिचाते हुए च्यूमिंग से कहता है कि क्या मैं भी माउंट हुआ सेक्टर का फ्यूचर में डिसाइपल बन सकता हूँ? तो च्यूमिंग उसकी तरफ देखता है और उसको कहता है कि नहीं। शुआंग है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ऐसा क्यों कहा। तो च्यूमिंग उससे कहता है कि तुमको यहाँ पे जो शैडो हुआ सेक्टर है इसका नेक्स्ट सेक्टर लीडर बनना है। तो जो शुआंग होता है वो कहता है कि हाँ 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 तुम सही कह रहे हो। और च्यूमिंग कहता है कि हालांकि हम लोग तुम्हें अलाउ करेंगे कि तुम कभी भी आके माउंट हुआ सेक्टर में ट्रेनिंग ले सकते हो किसी भी टाइम। हम लोग आउटर सेक्टर लोगों के साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। च्यूमिंग कहता है कि जोगल भी ऐसा था जो कि अपने जो माउंट हुआ सेक्टर है उसको छोड़ के जाना चाहता था और अपनी जो फैमिली जो बिजनेस था उसको संभालना चाह रहा था। तो जो शुआंग होता है कहता है कि क्या सच में ऐसा हुआ था? तो वहाँ पे जो जोगल होता है कहता है नहीं वो चीज़ें कुछ ऐसे हो रखी थी कि उसकी वजह से, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। तो च्यूमिंग शुआंग से कहता है कि जाओ अपने पिता की मदद करो अभी के लिए। हालांकि माउंट हुआ सेक्टर ने तुम्हारी मदद करने का वादा किया था, इसलिए कुछ दिनों के लिए तो शायद तुम लोग भी बिजी रहने वाले हो। तो जो चुनबैक होता है वो वहाँ से विदाई ले रहा होता है। तो जो शैडो हुआ सेक्टर का जो सेक्टर लीडर होता है वो कहता है कि आप लोगों को बहुत लंबी जर्नी तय करनी है और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ पैसा दे पाऊँ पर, और इतना कहते ही च्यूमिंग का पीछे आता है ओ कम ऑन रहने दो, ये चलता है कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा कह के च्यूमिंग अपने पॉकेट से वही बॉल निकालता है जो चमक रहा होता है वहाँ पे। च्यूमिंग कहता है कि हमको पैसा देने की कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे ही रिच होने वाले हैं। तो च्यूमिंग अपने कपड़े तय करता है और कहता है कि चलो फिर जाने का टाइम हो गया है। च्यूमिंग उनसे कहता है कि तुम सब अपना ध्यान रखना, और ऐसा कह के वो लोग वहाँ से विदाई ले लेते हैं और सब वहाँ से जा रहे होते हैं। सेक्टर लीडर और शुआन आपस में बात कर रहे हैं कि वो लोग फाइनली चले गए। माउंट हुआ सेक्टर काफी ज्यादा बदल चुका है और एक दिन ऐसा होगा कि इनका नाम पूरी दुनिया में दोबारा से सुनाई देगा। सेक्टर लीडर से कहते हैं कि चलो हम वापस चलते हैं, अभी हमको बहुत सारी चीजें करनी है। अगर हमको वो चीज खत्म करनी है जो माउंट हुआ सेक्टर हमको टास्क देके गया है तो फिर
हमको हर चीज़ को जल्दी जल्दी शुरू करना पड़ेगा और काफ़ी मुश्किल काम भी है, इसलिए चलो शुरू करते हैं अभी से ही। तो जो शुआंग कहता है कि यस फादर चलो। तो वो लोग जब नांगयांग की तरफ जा रहे होते हैं तब वो लोग सोचते हैं कि नांगयांग तो पूरी तरीके से खाली हो चुका है। मैं कहता है कि हाँ, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है इसकी वजह से शायद यहाँ के लोगों ने बाहर से आने वालों को और यहाँ से बाहर जाने वालों को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। ये काफी छोटी शहर है, इसी की वजह से यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं मिलते हैं और शायद इसी वजह से ये पहले से ज्यादा खाली खाली लग रहा है। तो शायद कहता है कि अंत में हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा और हम खाली हाथ जा रहे हैं। चुनबैक होता है, वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम खाली हाथ जा रहे हैं, हमने शेडो हुआ सेक्टर में होने वाली इशू को सॉल्व किया और जो बैगर सेक्टर है उसके साथ हमने बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाए। हम लोगों ने वुडांग सेक्टर के साथ लड़ाई की और माउंट हुआ सेक्टर को और ज्यादा लोग जान सकें ऐसा काम किया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमको कुछ भी नहीं मिला, हालांकि हमको उसके बदले बहुत कुछ मिला है। तो चुनबैक वहाँ पे कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा होता है गुस्से में आके सुनते ही। तो जो चुनबैक होता है वो कहता है कि चलो हम लोगों को नांगयांग से जल्द वापस जाना चाहिए। और इतने में चुंगुम का जो गुस्सा है वो फिर से भड़क उठता है और चुंगुम कहता है कि मेडिसिन इमॉर्टल तुम कमीने बास्टर्ड। मैं कहता है कि अगर हम लोग जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकले तो ये इस तरीके से पागल होता रहेगा और यहाँ पे चिल्लाता रहेगा। तो जो शायंग होता है कहता है कि हाँ चलो निकलते हैं, भागते फटाफट। जो लड़की होती है वो कहती है कि बाय द वे जो मेडिसिन इमॉर्टल है वो वुडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर कैसे बना। तो चुनबैक को भी ये बात नहीं पता होती है, वो भी सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ। और लड़की कहती है कि हम लोगों को ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए क्या, तुमने उसके बारे में पहले बोला था ना। तो चुनमुंग गुस्से में होता है, उससे कहता है कि क्या मुझे कैसे पता होगा कि लोग उसको वुंडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर क्यों बोलते हैं, और छोड़ो जो भी है जैसा है। चुनबैक भी सोच में पड़ जाता है और शायंग भी सोच में पड़ जाते हैं और जोगुल के मुंह की तरफ देखने लग जाते हैं सब लोग। तो जो जोगुल होता है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि शायद वो अपने आइडेंटिटी को छुपाना चाहता था, और सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। और जोगुल कहता है कि हालांकि उसने जो कुछ भी किया वो कभी भी वो मेडिसिन इमॉर्टल बन के नहीं कर सकता था। वो हर सेक्टर में गया और वहाँ के जो मार्शल आर्ट मास्टर हैं उन लोगों को हराया और उनकी तलवार ले ली। हालांकि अगर वो ये मेडिसिन इमॉर्टल बन के करता तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाती और उसके लिए पागल हो जाती और सब लोग उसके खिलाफ हो जाते और हर कोई उससे लड़ना चाहता। ऐसा नहीं है क्या? अगर इस बारे में सोचो तो शायद यही सच है। तो जो चुनबैक होता है वो इस बारे में सोचने लग जाता है और कहता है कि मुझे कोई चीज़ परेशान कर रही है, मेरे को एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि ये सब चीज़ें काफ़ी नहीं है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो शायंग होता है वो कहता है कि हाँ, हालांकि ये वो जगह नहीं है जहाँ से हमको अब सोचना चाहिए। उसने अपनी आइडेंटिटी इसलिए छुपाई ताकि वो लोगों के स्वॉर्ड ले सके। हालांकि उसने सारे के सारे तलवारों को स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड में डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा शक है कि वो क्या उन स्वॉर्ड्स को चाहता था। हम लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। अगर वो उन चीज़ों को नहीं चाहता था या उनको खराब ही करना चाहता था या तबाह करना चाहता था तो वो हर जगह इन सब के लिए ढूंढने क्यों निकला, इन सब को जीतने क्यों निकला। तो जोगुल इस बारे में सोचने लग जाता है। यही वो चीज़ है जिसमें शुरुआत में लोग सोचना बंद कर देते हैं। मेडिसिन इमॉर्टल उन सारी तलवारों को चाहता ही नहीं था। वो ये चाहता ही नहीं था कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बने। हालांकि हम पीछे की ओर देखें और हर चीज़ों को एग्जामिन करें तो हमको ये लगता है कि जो वुंडलेस इंटरसेप्टर बन के मेडिसिन इमॉर्टल ने काम किया था वो सब कुछ यूजलेस था। क्यों उसने सारा इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद सारे के सारे जो वेपन्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसने ऐसा किया तो ऐसा किया क्यों, क्या वजह थी इसके पीछे। लड़की होती है वो सोचती है और कहती है कि शायद इसके पीछे कोई रीजन थी ही नहीं, वो बस इन सब चीजों को हेट करता था। चुनबैक उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है इससे। वो लड़की कहती है कि मेडिसिन इमॉर्टल एक फिजिशियन था, एक डॉक्टर था, वो लोगों की जान बचाता था और उसी में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो लोगों को बचाने वाला एक मसीहा था, तो शायद इसीलिए वो उन हथियारों से नफरत करता था। वो शायद उन हर मार्शल आर्टिस्ट से नफरत करता था जो कि अपने तलवार को बिना मतलब के घुमाते थे और लोगों की जान लेते थे। और जितने भी लोगों की वो ट्रीटमेंट करता था, उनकी जान बचाता था, वो लोग वापस ठीक होने के बाद वही करते थे, वही लड़ाई झड़ाई और वहीं जाके मर जाते थे। तो चुनबैक कहता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो कि उसने ये सब कुछ इस वजह से किया, तो फिर उसने इस स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड को बनाया ही क्यों। तो जो लड़की होती है वो कहती है शायद उसने ये जो ग्रेवयार्ड है ये लोगों को बस एक वार्निंग देने के लिए बनाई थी।
एक वार्निंग जो कि वुडलैंड स्वॉर्ड इंटरसेप्टर के द्वारा दी गई, जो कि यहाँ के जांगो के लोगों के लिए थी। तो शायोंग कहता है कि रुको रुको, अगर ये सब इस बारे में था तो जो ओरिजिन एनर्जी पिल बनाना है उसका मेथड का क्या हुआ? उनके तो बहुत सारे डिसाइपल्स भी थे, तो ये जो ओरिजिन एनर्जी पिल बनाने का जो मेथड है ये गायब कैसे हो गया? तो लड़की कहती है कि जहाँ तक मैंने सुना है कि उसने कभी भी अपने डिसाइपल्स को ओरिजिन एनर्जी पिल कैसे बनाते हैं ये सिखाया ही नहीं। हालांकि मैंने ये भी सुना है कि वो ये सोचता था कि वो लोग इसको डिज़र्व ही नहीं करते थे कि इसके मेथड्स को सीख पाएँ। तो जो जोगुल होता है वो कहता है कि जितना मैं इस आदमी के बारे में सुनता जाता हूँ उतना मेरे को ज़्यादा ही स्ट्रेंज आदमी ये लगने लगता है। तो शायोंग कहता है कि तो फिर ये सब जो भी था क्या बस एक वहम था उसका? चुंगमुंग के बारे में सुनता और कहता है कि ओरिजिन एनर्जी पिल, सेक्टर, और कहता है ओरिजिन एनर्जी पिल और सेक्टर। तो जो शायोंग होता है वो कहता है कि चुंगमुंग क्या हुआ? तो जो चुंगमुंग होता है वो कहता है कि मेडिसिन इमोर्टल, ओरिजिन एनर्जी पिल, सेक्टर, वुडलैंड स्वॉर्ड इंटरसेप्टर, पिल मेकिंग मेथड, डिसाइपल्स, और ऐसा कह के चुंगमुंग इस चीज़ को 3-4 बार रिपीट करता है। और चुंग कहता है कि ये सब एक टेस्ट था। हाँ, सब एक टेस्ट था। ये सब कुछ वो पीछे छोड़ के गया ताकि सब कुछ टेस्ट कर पाए। और ऐसा कह के जो चुंगमुंग है उसको कुछ दिमाग में खटकता है और उसको कुछ समझ में आता है और वो आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। तो ये लोग उनको बुलाने लगते हैं। तो जो चुनबैक होता है वो उन लोगों को शांत कर देता है और कहता है कि रुक जाओ, उसको उसके जैसा करने दो, क्योंकि चुनबैक कुछ समझ चुका है उसके बारे में। और उनको कहता है कि चलो अब इसको चुपचाप हम लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं ये कहाँ को जा रहा है। और जो चुंगमुंग है वो यही कहता रहता है और रिपीट करता रहता है कि वो अपने पीछे छोड़ के गया, सब एक टेस्ट है, पीछे छोड़ के गया, सब टेस्ट है। तो चुनबैक मनी मन सोचता है कि मुझे पूरा का पूरा यकीन हो गया है कि इसने कुछ आइडेंटिफाई कर लिया है, इसको कुछ रियलाइज़ हो गया है, इसलिए ये चल रहा है। और वो कहता है कि जल्दी जल्दी हमको भी बताओ कि तुमको क्या पता चला है, तुम कमीने मॉन्स्टर। और ऐसा कहकर चुनबैक भी उसके पीछे पीछे चल देता है। और चुंगमुंग यही रिपीट करता हुआ आगे की ओर चल रहा होता है कि ये सब कुछ बस एक टेस्ट था, पीछे छोड़ के गया, टेस्ट था, पीछे छोड़ के गया। ऐसा कहकर चुंगमुंग आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तो फ्रेंड्स, चुंगमुंग को कुछ ना कुछ पता चल गया है और वो आगे जाके कुछ ढूंढने वाला है। तो हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।